नमस्कार। मैं दीक्षा ऐप के पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे मिलेगी। मेरा कहना ये है कि किसी की योग्यता उसके कौशल, क्षमता और ज्ञान का एक समूह होता है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन में किसी भी कार्य को कुशलता से करने में सक्षम होता है। अपने विद्यालय के समस्त छात्र एवं समस्त स्टाफ, जिसमें टीचर हो सकते हैं, आचार्य बंधु हो सकते हैं, ऑफिस स्टाफ होता है, इस बात का ध्यान दें कि सीबीएसई द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें छात्रों को दीक्षा ऐप के माध्यम से अपने पठन पाठन से संबंधित समस्त सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। छात्र यदि चाहें तो उस ऐप से अपनी समस्त पठन पाठन की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य बंधुओं के लिए इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं और उस कार्य में जो बदलाव आने वाले हैं, बदलाव किए जाने वाले हैं, बदलाव किए गए हैं, तो उससे संबंधित प्रशिक्षण ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि उससे संबंधित प्रशिक्षण अवश्य लें। दीक्षा ऐप के माध्यम से समस्त आचार्य बंधुओं को, समस्त टीचिंग स्टाफ को कॉम्पिटेंटी बेस्ड एजुकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना है तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। तब प्रमाण पत्र की छाया प्रति विद्यालय में जमा करनी होगी, जो आपके सर्विस बुक में लगेगी, संलग्न होगी। और जानकारी दीक्षा ऐप में जो डिटेल में दिया है मैंने पढ़ा है, लेकिन कंप्यूटर विभाग में कंप्यूटर विभाग के जो हेड हैं श्री अरविंद कुमार पांडे जी, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। अध्ययन एवं अध्यापन एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे द्वारा सिद्ध होते हैं। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द ईच अदर एंड बोथ आर डेराइव्ड फ्रॉम द ईच अदर। जैसा अभी प्रधानाचार्य जी ने कहा कि किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कौशल, उसकी क्षमता और उसके ज्ञान के भंडार पर आधारित होती है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसके वास्तविक जीवन में कहा जाता है, तो वो अपनी योग्यता के आधार पर किसी कार्य को संपादित करता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्षमता के बदलाव की ओर हमें प्रेरित करती है, जिसमें छात्रों को सीखने के लिए उनके क्षमता के विकास की बात करती है, जो छात्रों द्वारा सीखने के लिए उनकी क्षमता सुनिश्चित करती है, जो कि एक परिणाम आधारित होती है। भारत सरकार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बारे में लोगों को जानने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत तरह के कोर्सेज या सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर कोई छात्र किसी भी बोर्ड का हो, भारतवर्ष में जितने भी बोर्ड चलते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे केंद्रीय बोर्ड हो, उनके जितने भी छात्र होते हैं, उनके पठन पाठन से संबंधित सामग्री, पुस्तकें, वीडियो और इंटरैक्टिव क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर रही है। और यह जिस प्लेटफॉर्म द्वारा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, उस प्लेटफॉर्म को यानी कि उस एप्लीकेशन का नाम है दीक्षा एप्लीकेशन। दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से छात्र, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, वो अपने क्लास से संबंधित सारे मटेरियल, सारे कोर्स कंटेंट इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए बदलाव को जागरूक करने के लिए टीचर्स के लिए भी बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सीबीएसई द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि छात्र अपनी पढ़ाई से संबंधित कोर्स कंटेंट के लिए, यानी कि बुक्स के लिए, कंटेंट के लिए, वीडियो के लिए और इंटरैक्टिव क्लास के लिए दीक्षा एप्लीकेशन का यूज करें। जितने सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल हैं,
उनके टीचर्स के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इस दीक्षा ऐप पर संचालित किया जा रहा है, जिसको करना सारे शिक्षकों को आवश्यक है। आप दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से इस नए शिक्षा नीति में हुए बदलाव को जानने के लिए आपको इन कोर्सेज को करना होगा। आप दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से सीबीएसई के जितने भी विद्यालय हैं उनके जो टीचर हैं वह इस दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, और उस प्रशिक्षण का नाम है कॉम्पिटेंटी बेस्ड ट्रेनिंग। आप दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे कॉम्पिटेंटी बेस्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं, या छात्र कैसे अपने कक्षा से संबंधित, अपने विषय से संबंधित सारे कोर्स मटेरियल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में हमें एक एप्लीकेशन सर्च करना होगा दीक्षा ऐप हम अपने प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो दीक्षा एप्लीकेशन हमें दिख जाएगा। इस एप्लीकेशन को हमें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। चूंकि हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो दीक्षा एप्लीकेशन खुलेगी, और यहाँ हमसे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आप इस दीक्षा एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश का चयन कर लेते हैं और कंटिन्यू बटन दबाते हैं। फिर इसके बाद से वो पूछता है कि आप क्या हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं कि अदर हैं। चूंकि हम टीचर हैं तो हम टीचर को चूज कर लेते हैं। उसके बाद से हमसे पूछ रहा है कि आप किस बोर्ड के टीचर हैं, तो हम अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बोर्ड में सीबीएसई का नाम सबसे ऊपर आएगा तो हम सीबीएसई सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट बटन दबा देते हैं। फिर मीडियम पूछ रहा है तो यहाँ से हम किस मीडियम में पढ़ाते हैं वो मीडियम का चयन करेंगे। तो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों का चयन कर लेते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं। फिर पूछ रहा है कि क्लास, आप किस क्लास में पढ़ाते हैं। तो अच्छा तो होगा कि आप सारे, यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस क्लास में पढ़ाते हैं, तो अच्छा होगा कि आप सारे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम केवल 4 ही क्लास सेलेक्ट करते हैं जिस क्लास में हम पढ़ाते हैं, और फिर सबमिट कर देते हैं। फिर आगे हमें कंटिन्यू करना होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे तो दीक्षा एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि चूज ए टेक्स्ट टू स्टार्ट। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ इसका डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है। तो हमें इस एप्लीकेशन में अपने आप को लॉगिन करना है। तो जो लास्ट वाला नीचे ऑप्शन है प्रोफाइल, उस पर हम क्लिक करेंगे और हम लॉगिन ऑप्शन चूज करेंगे। लॉगिन ऑप्शन चूज करते ही हमारे सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्विज कंपटीशन में भाग लिया है तो वहां पर आप लॉगिन बनाए होंगे। उस लॉगिन के माध्यम से भी आप इंटर कर सकते हैं, या अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ हम नया अपना लॉगिन बनाएंगे, या अगर आप चाहें तो अपने गूगल अकाउंट के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लॉगिन पेज खुल गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्विज कंपटीशन में जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड था उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। चलिए हम साइन इन विथ गूगल ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो हम अपने गूगल अकाउंट से इस दीक्षा ऐप में लॉगिन कर जाएंगे। क्योंकि यह भारत सरकार का पोर्टल है तो सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है, इसलिए हम साइन इन कर लिए। यहाँ पर हम अपना लॉगिन, अपना मेल अकाउंट चूज कर लेते हैं जिसके माध्यम से हम लॉगिन करेंगे तो हमारी लॉगिन हो जाएगी। हमारी लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद से हम चलते हैं पहले ऑप्शन में, लाइब्रेरी ऑप्शन में, जहां हम किसी क्लास से संबंधित किसी कोर्स कंटेंट को देख सकते हैं। चलिए हम क्लास 11 चूज करते हैं और यहाँ सारे सब्जेक्ट के कोर्स मटेरियल अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी का ही हम चयन करते हैं
तो हमारे स्क्रीन पर बायोलॉजी से संबंधित सारे कंटेंट आ जाएंगे। देखिए ऑल यानी कि सब कुछ आ गया है। अगर आपको केवल वीडियो देखना है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर आपको किताबें चाहिए तो हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमें इंटरेक्शन करना है, हमें किसी एक्सपर्ट से किसी प्रॉब्लम को पूछना है या कोई जिज्ञासा है उसको दूर करना है, तो हम इंटरेक्टिव ऑप्शन चूज कर लेंगे। चलिए हम डॉक्यूमेंट्स पे ही चैप्टर 1 को देखते हैं। क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट चूज किया है तो यहाँ प्ले बटन दबाएंगे तो वीडियो प्ले नहीं होगा, वह किताब खुल जाएगी या वो चैप्टर खुल जाएगा। हम प्ले बटन दबा देते हैं तो हमारा कंटेंट लोड हो जाएगा और वह चैप्टर हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा वह यूनिट हमारे इस मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और इस तरीके से हम अपने कोर्स कंटेंट को देख सकते हैं। इसी तरीके से हम वीडियो भी देख सकते हैं। पीछे चलते हैं। आते हैं अपने डैशबोर्ड पर। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि टीचर कैसे कॉम्पिटेटिव बेस्ड टीचिंग प्रोग्राम में, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ जो दूसरा टैब है कोर्सेज, इस पर हम टैप करते हैं तो यहाँ सारे कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो हमें कोर्सेज दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सीबीएसई का कोई भी कोर्स प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम व्यू ऑल ऑप्शन पे चूज करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर सबसे ऊपर हमें दिख रहा है कॉम्पिटेटिव बेस्ड एजुकेशन मॉड्यूल 2। इस पे हम टैप करेंगे और यहाँ हमें कंटिन्यू लर्निंग करना होगा। कंटिन्यू लर्निंग पर हम क्लिक करेंगे तो एक वीडियो चलेगा और उस वीडियो को जितना देखेंगे उसके ऊपर देख रहे हैं योर प्रोग्रेस। हमने पहले कुछ देखा था तो हमारा 9% ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से इस वीडियो को हमें वॉच करना है और जैसे ही हम यह पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं तो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। मॉड्यूल 2 क्वालिटी प्रिंसिपल्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हमारा पार्ट 1 ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यह ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। उस सर्टिफिकेट को हम प्रिंट करके विद्यालय में जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।